क्लास 9th स्टूडेंट। आज हम बताएंगे फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम। तो सबसे पहले देखें फैक्टर थ्योरम। सबसे पहले क्लास 9th फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या होता है देखो। फैक्टर थ्योरम में कह रहा है, ध्यान दो। फैक्टर थ्योरम इफ क्या कह रहा है, इफ पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल्स। क्या कह रहा है, ध्यान दो। इफ पी एक्स इज अ क्या पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री, ध्यान दो। इसमें कंडीशन है ऑफ डिग्री कितने का, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, एक या एक से अधिक होना चाहिए। कांस्टेंट यानी कहने का मतलब कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स के लिए ट्रू नहीं है। अब कह रहा है इसमें दो बातें। इफ एक्स माइनस ए, क्या कह रहा है, इफ एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर, क्या इज अ फैक्टर किसका, ऑफ पी एक्स का। तो इसमें दो कंडीशन होगा। पहला कि सबसे पहले इसको कैसे राइट करोगे, एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0 राइट करोगे। तो एक्स की वैल्यू ए यदि तुम पॉलिनोमियल्स में पुट कर दिए तो पॉलिनोमियल्स की वैल्यू 0 हो गई, तब तुम कहोगे कि यस पहला कंडीशन पूरा हो गया कि एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर किसका, एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर किसका फैक्टर है, ऑफ पी एक्स। पहला शर्त हो गया। और दूसरा कह रहा है, इसी का कन्वर्स में भी जा सकते हैं, उल्टा दोनों बात। एक्स माइनस ए यदि फैक्टर है तो पी ए की वैल्यू पॉलिनोमियल्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। और इसका उल्टा यदि करें, उल्टा चल रहा है, इफ पी ए इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो कह रहे हैं यदि पी ए 0 करें तो हम फिर उल्टा कर सकते हैं, देन कब एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। दोनों बातें कह सकती हैं। जब एक्स माइनस ए फैक्टर है तो पी ए 0 हो गया, या पी ए की वैल्यू 0 है तो देन एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर, क्या फैक्टर ऑफ पी एक्स। अब इस पर एक क्वेश्चन लेके देखते हैं। क्वेश्चन भी एक चाहे तो इस पर हम चेक कर सकते हैं। अब जैसे देखो एक क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक पी एक्स दिया हुआ है 2x क्यूब, क्या दिया हुआ है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 या -1 कर लेते हैं, सॉरी -1। और जी एक्स तुम्हारा दिया हुआ है, जी एक्स क्या दिया हुआ है इसमें जो, ध्यान दो, जी एक्स दिया हुआ है x प्लस 1। तो क्या करोगे, सबसे पहले वही जी एक्स को किसके इक्वलेंट रखोगे, 0 के। इसका मतलब हो गया कि x प्लस 1 की वैल्यू किसके इक्वलेंट रख दिए, 0 के। 1 ट्रांसफर किया x की वैल्यू -1। अब p माइनस 1 की वैल्यू 0 आ जाता है तो ठीक है, चेक करके देखो। 2 माइनस 1 का क्यूब प्लस 2 इंटू -1, और ये भी देखो -1। यहाँ पे देखो 2x -1 का स्क्वायर वाला टर्म मैं थोड़ा सा बाद में लिख दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे ये मैं थोड़ा सा इसको इधर लिख दे रहा हूँ, ये टर्म छूट गया है। तो -1 का स्क्वायर में देखो यहाँ पे मैंने आगे पीछे लिख दिया, 2x क्यूब, एक्स स्क्वायर टर्म यहाँ पे लिख दिया और 2x यहाँ पे राइट कर दिया, और लास्ट में -1 है। अब सॉल्व कर दो, 2 -1 हो जाएगा, ये तुम्हारा -2 है ही है जो है, कितना आ जाएगा ये -2, और ये तुम्हारा कितना आ जाएगा +1 -1। ध्यान दो, अब यहाँ पे जो टर्म है तो ये माइनस में कर दे रहा हूँ इसको मैं। अब तुम्हारा हो गया -2, ये हो गया +2 +1 -1। ध्यान दो, अब इसको ऐड कर दो, -3 हो जाएगा और +3 हो गया, कैंसिल हो गया, क्या हो गया 0। यदि पी ए की वैल्यू 0 आ गई, यही बताने की कोशिश किया गया था कि यदि पी ए की वैल्यू 0 आ गई, यानी जो तुम वैल्यू रखा p-1, यानी कि इससे से प्रूफ हो गया कि जी एक्स इज़ फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो कैसे किया, एक बार रिवाइंड कर देता हूँ। पी एक्स पॉलिनोमियल दिया गया था 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x -1, ये माइनस में रहेगा। जी एक्स की वैल्यू x प्लस 1 है, जी एक्स की वैल्यू 0 के इक्वलेंट रखोगे, x की वैल्यू -1 आ गई। दोबारा इसमें पॉलिनोमियल्स में पुट करोगे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे, ये रिजल्ट आ जाएगा। तो ये रहा फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम समझ में आया होगा जो है, ओके। अब हम एक थ्योरम और देख लेते हैं।